हाँ जी, आ हेलो। रही है, आप बोलें। जी सर, मैंने बताया कि ध्यान जो अपने बॉडी का हम्म। ध्यान है वो अपना ब्रेन का रियल फूड है। और ध्यान ऐसा होता है जिसमें अपने एक जी बिंदु पर मन को, जो मन की चंचलता होती है उसको दूर करने के लिए स्थिर टिकाकर और एकाग्रता बनाते हैं। और जैसे जी। धारणा की एक तारता को ध्यान कहा गया है सर। अच्छा जी। हाँ जी, और कोई बताए आप में से? सर सर, सभी इंद्रियों हम्म। को और मन को किसी एक ही विषय पर एकाग्र करना, केंद्रित करना ध्यान है शायद। ऐसा पतंजलि योग में भी लिखा अच्छा। हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये जो आपकी जो नाम है ना, योग यात्रा, तो आप अपने वास्तविक नाम से यहाँ पर आए। ओके हाँ जी। सर। कन्हैया जी, सर कल क्या से उन्हीं को बताऊं? एक्सेप्ट करें जिनका अपना नाम यहाँ पर है। क्योंकि कोई लोग अलग अलग, कोई अपनी संस्था का नाम से आता है, कोई जैसे योग यात्रा इन्होंने लिखा है, तो इस नाम से एक्सेप्ट ना कीजिएगा। हाँ जी, प्रेरणा जी बोलें। सर, ध्यान वो अवस्था होती है जिसमें हम आंख बंद करके अपने सामने होने वाली चीजों का पता लगा सकते हैं। मतलब जो भी कुछ होता है आंख बंद करके भी हमें उस चीज का एहसास हो जाता है, वो ध्यान की अवस्था होती है। जी। अन्य कोई और स्पष्ट करना सर चाहेगा? हाँ सर जी। मैं बताऊं। सर। सर पतंजलि अनुसार तत्र प्रत्येक त्यांता ध्यानम। हम्म। ध्यानम। तो तत्र कुत्र? तत्र प्रत्येक तांता तो ध्यानम। तत्र का क्या अर्थ है? देश बंद चित्तस्य, धारणा पर ध्यान है। धारणा धारणा। जी, धारणा, बहुत सही। ध्यानम। हम्म। और इसका जो ध्यान का फल है, घेरन संहिता में क्या है? देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक ध्यान है, इसको हमें बहुत बड़ा नहीं बनाना। प्रत्यक्षमात्मनः। जी, ध्यानम प्रत्यक्षात्मना। प्रत्यक्षता। हाँ। आप ये इतना वैसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है नेट के अकॉर्डिंग भी। पर हम इसको, अब हमने शुरुआत करी रखी है कि हम लोग एक एक श्लोक करके पढ़ेंगे, तो हम उस दृष्टि से पढ़ेंगे इसको। तो जो ध्यान है, ये वास्तविक अर्थों में, जैसे बता रहे आप लोग, सभी लोगों ने अच्छा बताया। आप जिन्होंने योग दर्शन नहीं पढ़ा, मैं आपको उन लोगों को बता देता हूँ कि शुरुआत कैसे होती है ध्यान की। हम लोग जो यम नियम, योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो प्रत्याहार तक 5 अंग होते हैं। तो पतंजलि के अनुसार जो छठा अंग है वो धारणा है। और 5 अंग में से हमने कुछ अंग यहाँ पर भी पढ़े हैं, जिसमें आसन हमने यहाँ पर पढ़ा है, और प्रत्याहार हमने पढ़ा है, प्राणायाम हमने पढ़ा है। इन सभी की सिद्धि के बाद, यानी प्राणायाम जब हमारा सिद्ध हो जाएगा, प्रत्याहार हम लोग करने लगेंगे। प्रत्याहार माने इंद्रियों को वश में करने लगेंगे। जब हम लोग बैठे हैं ध्यान करने और हमारी इंद्रियां बाहर विचरण कर रही हैं, मन कहीं अनेक अनेक लोकों में, अनेक अनेक स्थानों में विचरण कर रहा है, तो हमारे ध्यान का कोई भी लाभ नहीं है। इसीलिए पतंजलि पहले कहते हैं कि प्रत्याहार करो। प्रत्याहार से अपने चित्त को, अपने मन को वश में करो, अंतर्मुखी अपनी इंद्रियों को बना लो। और वही बात इस प्रत्याहार में, जो हमने घेरण संहिता में प्रत्याहार पढ़ा था, उसमें भी बताई गई है। और जैसे यहाँ वहां पर यम नियम बोला था, तो यहाँ पर भी हठ योग प्रदीपिका वगैरह में भी यम नियम बताया हुआ है। 10 यम 10 नियम, यहाँ तो और ज्यादा बताया इन्होंने। तो करने के बाद जब हम प्रत्याहार करते हैं, प्रत्याहार के बाद एक शब्द आता है जो छठा अंग योग का है, धारणा। धारणा का जो अ, अर्थ है, तो उसमें कहते हैं पतंजलि, देश बंध चित्तस्य धारणा, कि किसी देश पर यानी किसी स्थान पर अथवा किसी एक वस्तु पर। तो देश माने आप कोई, देश माने ऐसा ना समझा कि अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि, ये देश नहीं है। देश माने कोई पर्टिकुलर स्थान, कोई वस्तु भी हो सकती है, उस वस्तु में जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं, उस स्थान पर, वो भी देश है। यदि आप त्राटक कर रहे हैं और त्राटक करते समय आप मोमबत्ती की लौ पर ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी देश है, वो भी एक स्थान है। तो उस पर देश बंध चित्तस्य धारणा, अपने चित्त को बांध लेना, अपने चित्त को एकाग्र करके आपका चित्त वहां से, आपका जो बुद्धि है, आपका जो मन है, वहां से हटे ना, उसी को धारणा कहते हैं। पर आज जो स्थिति है, आज जो लोगों को ध्यान के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है दुनिया में, ये वास्तव में ध्यान है ही नहीं। ध्यान के बाद तो सीधी समाधि लगती है। ये हमारे शास्त्रों के अनुसार जो ध्यान शब्द है, क्योंकि जो ध्यान है तो ये निकला ही शास्त्रों से है। और शास्त्रों में इस ध्यान का, जो तथाकथित आजकल ध्यान कहे जा रहे हैं और ध्यान के नाम पे, मेडिटेशन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा, बिल्कुल गलत है। लोगों से मतलब एक नियम का पालन होता नहीं, और चले हैं ध्यान करने।
आप मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति दिखा दें जो पूरे यम नियम का पालन करता हो, और फिर वही लोग मेडिटेशन करवा रहे हैं, तो कितनी मतलब विडंबना वाली बात है। जब हम लोग ध्यान करेंगे तो देश बंद चित्त से धारणा, उस स्थान पर उस चित्त, क्योंकि हमसे धारणा तो होती नहीं है, ध्यान कैसे होगा, तो चित्त पर चित्त को एकाग्र रूप से किसी एक स्थान पर बांध लेना धारणा है। और धारणा के बाद जब धारणा सिद्ध हो जाएगी तभी ध्यान लगेगा। तो कहते हैं कि जैसे तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, उस स्थान पर, जिस स्थान पर हम धारणा कर रहे हैं, किसी एक वस्तु पर हम ध्यान लगा रहे हैं एकाग्रित होकर, वहां पर जब एक तान हो जाए, अनवच्छिन्न तैल धारावत, जैसे तेल की जो धारा होती है वो टूटती नहीं, लगातार चलती है एक धार में, जैसे शहद होता है, आप उठाएं, मतलब उसमें से जो वहां पे उसका पात्र है उसमें से एक चम्मच से आप उठाएं तो तार सा बन जाता है बिना टूटे हुए। उसी तार की भांति जब आपका चित्त बिना टूटे हुए, बिना रुके हुए उस वस्तु पर केंद्रित हो जाता है और आप अपने स्वरूप को खो करके उसमें समाहित हो जाते हैं, तो वही ध्यान है। और उसी अवस्था में एक स्थिति ऐसी आती है कि आप लोग अपने स्वरूप को भी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। जब आप ध्यान कर रहे हैं उस समय आपको ये अनुभूति होती है कि आप उस वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, उसमें खो गए हैं। पर समाधि की स्थिति में तो आपको खोने का भी एहसास नहीं होता कि आप उस वस्तु में खोए हुए हैं। जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग, प्रेमी लोग होते हैं, वो अपनी प्रेमिका का चिंतन करते हैं, प्रेमिका का चिंतन करते करते उसमें खो जाते हैं, एक प्रकार से आप वो ध्यान समझ लीजिए। लेकिन जब उस व्यक्ति को अपने स्वरूप का भी होश नहीं रहेगा और ना उसको ये रहेगा कि मैं किसी का ध्यान कर रहा हूँ, तो वही अवस्था समाधि की होती है। तो ये समाधि का हम जब वहां पर पढ़ेंगे, 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 भूमि, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, तो उसका वर्णन हम आगे करेंगे। पर फिलहाल इतना समझ लें कि किसी वस्तु पर एकाग्र चित्त होकर ध्यान करना, मतलब एकाग्र चित्त होकर उसके बारे में चिंतन करना, धारणा, और उसके बाद भी जब हमारा उस पर सतत ध्यान लग जाएगा, निरंतर हम बिना टूटे हुए उस वस्तु में खो जाना, उसमें उसको आत्मीभूत कर लेना, उसी को ध्यान कहा जाता है। और इसका जो फल है तो कहते हैं कि ध्यान प्रत्यक्षम, जो हमारा आत्म तत्व है अथवा परमात्मा है, परमात्म तत्व, जिसको जानने के लिए हम योग की ये सारे जो इसका उपक्रम है, जो सारा प्रकल्प योग को जानने के लिए है, वो वास्तव में आत्म तत्व को जानने के लिए ही है। क्योंकि हम लोग आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ये केवल शरीर को स्वस्थ रखने के मात्र के लिए नहीं है, ये वास्तव में आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए है। तो वाकई में हमारा ध्यान तभी सिद्ध होगा जब हम उसको, उस आत्म तत्व को जान लेंगे, उसका प्रत्यक्ष करेंगे। तो ध्यान का सीधा सीधा फल यही है। अब हम ज्यादा इस पर चर्चा न करते हुए इस टॉपिक पे आ जाएंगे। स्क्रीन दिख रही मेरी? जी सर, हो रही है। हाँ जी। तो यहाँ पर 20-22 श्लोक हैं, इन्हें फटाफट देख लेते हैं। 3 प्रकार के इन्होंने ध्यान बताए घेरण जी ने। कह रहे स्थूलम ज्योतिष तथा सूक्ष्म ध्यान त्रिविधम विधु, 3 प्रकार के ध्यान है। कह रहे स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। और जो ज्योति ध्यान है इसी को तेजोमय ध्यान भी कहा जाता है। ज्योति माने जो प्रकाश है, प्रकाश से तेजपुंज उत्पन्न होता है, उसी को तेजोमय ध्यान भी ज्योति को कहा गया है। और सूक्ष्म ध्यान जो है ये वास्तविक अर्थों में ध्यान है। और स्थूल ध्यान में केवल हम चिंतन, केवल कल्पना करते हैं, जैसे बैठे बैठे हम कभी कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी कभी सिंगापुर में घूम रहे होते हैं, उसी प्रकार से स्थूल ध्यान है। ज्योति ध्यान में एक प्रकाश पुंज का ध्यान करना होता है। और जो सूक्ष्म ध्यान है, वास्तविक अर्थों में जब ध्यान की सिद्धि हो जाती है उसके बाद ये सूक्ष्म ध्यान तभी होता है। तो 3 प्रकार के ध्यान कहे। तो कह रहे हैं स्थूलम, स्थूल जो है, हम लोग जो पंच महाभूत है हमारे, सब स्थूल ध्यान है। हम लोग जितना भी देखते हैं संसार में उसको अपनी बुद्धि में चिंतन कर लेते हैं। हमने आम देखा और आम हमारे दिमाग में बैठ गया, तो जैसे किसी ने बोला कि फलों का राजा क्या होता है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आम की तस्वीर बन जाती है। तो वही जो मूर्तिमय ध्यान है जो हमारे दिमाग में छप रहा है, तो वही मूर्तिमय ध्यान स्थूल ध्यान कहलाता है। और पंच महाभूत भी स्थूल भूत कहलाते हैं, उसी से संबंधित जो ध्यान होगा वह स्थूल ध्यान। ज्योतिष तेजोमयम, तथा जो ज्योति ध्यान है वो तेजमयी है, वो प्रकाशमयी है, उसमें एक तेज उत्पन्न होता है, एक प्रकाश उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको ज्योति को तेजोमय ध्यान भी कहा। सूक्ष्मम बिंदुमयम, सूक्ष्मम बिंदुमयम, जो सूक्ष्म ध्यान है वो बिंदुमय होता है। बिंदु माने अलग अलग अर्थ हैं। कहीं पर जब आपने हठयोग पर दीपिका में वज्रोली मुद्रा पढ़ी होगी, वहां पर बिंदु बिंदु खूब वर्णन है, तो वहां पर बिंदु का अर्थ वीर्य से संबंधित है। पर यहाँ पर जो बिंदु का शब्द लिया है ये नाद बिंदु है, नाद वाला जो बिंदु है,
बिंदु माने प्रकाश स्वरूप, यानी आत्म तत्व में निहित जो प्रकाश है, जो आत्मा से संबंधित प्रकाश है, वही बिंदु यहाँ पर कहा। और जो साक्षात ब्रह्ममय ध्यान है, सूक्ष्म बिंदुमयम ब्रह्म कुंडली पर देवता, और इस ध्यान से कुंडलिनी भी जागृत होती है और जीवात्मा को मुक्ति मिलती है। स्थूल ध्यान बताते हैं। स्थूल ध्यान में, जो स्थूल ध्यान है, इसमें हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं। तो इस ध्यान को वही कर सकेगा बहुत अच्छा जिसकी कल्पनाशीलता, जिसकी जो इमेजिनेशन पावर है बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इसमें चिंतन है। और आप लोग जितना अच्छा इसका चिंतन करेंगे, आप लोग इसको पढ़िएगा इसके बाद से, और आप जैसे हम खोते हैं किसी अच्छे अच्छे स्थान पर जा करके, उसी प्रकार से किसी एक ऐसे अच्छे स्थान पर जा करके जो यहाँ पर बता रखा है वहां पर खो जाना, इसको स्थूल ध्यान कहा। तो कह रहे हैं कि स्वकीय हृदय ध्यायेत सुधा सागर उत्तमम, अपने हृदय में एक ऐसे सुधा सागर का, सुधा माने अमृत, अमृत रूपी सागर का ध्यान करना है। और उस अमृत रूपी सागर में क्या है, तन्मध्य रत्न द्वीपम, जो समुद्र है, जो सागर है, उसके बीच में एक रत्न द्वीप है। एक द्वीप है, द्वीप माने जो पानी के बीच में एक स्थान होता है, जो भूमि का स्थान होता है बीचों बीच में, उसके चारों ओर पानी पानी होता है, तो वो द्वीप होता है, तो वो रत्न द्वीप, यानी रत्नों से सुशोभित एक द्वीप है। सुर रत्न बालुकामयम, उस द्वीप में जो बालू है, जो रेत है, वो बालुकामय है, मतलब वो रत्नमय है। एक ऐसे द्वीप का ध्यान करना है जो समुद्र के बीच में है। वो समुद्र, जो चारों ओर समुद्र है, वो अमृत रूपी समुद्र है, उस समुद्र में अमृत ही अमृत है। और जो उस द्वीप है, उसकी जो बालू है वह रत्नमय है, यानी बालू ना होकर के वहां पर पूरा रत्न ही रत्न बिखरे हुए हैं उस बालू के रूप में, तो इसलिए उसको रत्नद्वीप कहा। और वहां पर कहा चतुर्दिक्षु नीपतरुम बहुपुष्प समन्वितम, उसके चारों ओर, उस द्वीप में चारों ओर से नीपतरु, नीपतरु बोलते हैं कदम्ब के वृक्ष को। तो एक ऐसा कदम्ब का पेड़ है, जो कदम्ब के फूल होते हैं, उन पुष्पों से सुशोभित वह नीपतरु, वह कल्प वृक्ष है, नीपतरु है वह कदम्ब का वृक्ष, अपने पुष्पों से, बहुत सारे पुष्पों से सुशोभित, चारों दिशाओं में कदम्ब के वृक्ष वहां पर फैले हुए हैं। और उस कदम्ब के वृक्षों के बीच नीपो वन संकुलय ही वेष्टितम परिखाय, जो वो द्वीप है उसके चारों ओर खाई है, जो नीपोवन संकुल है, यानी जो चारों ओर से घिरा हुआ वो द्वीप है, उस द्वीप के चारों ओर खाई है। और वेष्टितम, खाई से घिरा हुआ वह द्वीप है। और वहां पर उस जो द्वीप में कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के फूल हैं और अलग अलग प्रकार की खुशबू आ रही है। तो कहते हैं मालती मल्लिका जाति केसर चंपक तथा, मालती का पुष्प, मल्लिका का फूल, जाति पुष्प, केसर, चंपा, अलग अलग प्रकार के, पारिजात, स्थल पद्म, स्थल पद्म माने जो एक ऐसा कमल होता है जो जमीन पर खिलता है, स्थल पद्म आप सर्च करेंगे तो आपको नेट पे मिल जाएगा। तो इन पुष्पों की खुशबू, ये जो फूल है इनकी खुशबू चारों ओर गंधा मोदित दिमुख ही, चारों दिशाओं में फैल रही है। इस प्रकार से आपकी कल्पनाशीलता इतनी तेज होनी चाहिए कि आप इसको, जो ये ध्यान बताया गया है, इसको आप चिंतित कर सके, अपने मन ही मन आपका ये चित्र बन जाए। और योगी को चिंतन करना है कि उस द्वीप में तन्मध्य संस्मृत योगिम कल्प वृक्षम मनोहरम, उसी द्वीप के, उसी टापू के बीचों बीच में एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो स्वर्ग में पाया जाता है, ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है, पुराणों में मिलता है। तो कल्प वृक्ष माने जो सब इच्छाओं को पूरा करने वाला हो, इसीलिए इसको कल्प वृक्ष कहा। यानी इसके नीचे बैठने से ही हमारे जो सोचते हैं, चिंतन मात्र से वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है। तो उसके नीचे उस जंगल में एक कल्प वृक्ष है। और योगी को चिंतन करना है आगे कि उस कल्प वृक्ष में 4 शाखाएं हैं, 4 शाखाएं 4 वेदों की प्रतीक हैं। उस पेड़ में जो कल्प वृक्ष है 4 डालियां निकली हैं, और उन 4 डालियों में 4 वेद हैं, या वो चारों वेद उन चारों डालियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस प्रकार से चिंतन करना है। और उन डालियों में जो नित्य पुष्प फलान्वितम, नित्य जो है हमेशा पुष्प से, फलों से वह डालियां समन्वित हैं, हमेशा सुशोभित लगी रहती हैं। अब जो आप यहाँ पर सोचेंगे कि नित्य पुष्प फलान्वितम ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ।
इसको थोड़ा और इसके आप गहराई में जाएंगे तो वेदों का जो फल है, आप में से कुछ लोग संस्कृत वाले होंगे वो समझ सकते हैं कि जो हमारे वेदों के आगे फल है, वेद के बाद संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, और उसके बाद से हमारे पुराण, गीता, धर्मशास्त्र, स्मृतियां और गृहसूत्र, और जो जो भी हमारे ब्राह्मण इत्यादि हैं, शतपथ ब्राह्मण, ये सारे इनके फल हैं, वेदों के ही फल हैं। तो जो चारों शाखाओं में चारों तो वेद हैं, और उसके बाद से वेदों से ही निकले हुए हमारे रामायण, गीता इत्यादि जो हैं उसके फल रूप में सुशोभित हो रहे हैं। ब्रह्मिला कोकिलास तत्र गुंजन्ते निगदन्ति च, और उसमें उस पेड़ में कोयल बैठे हुए हैं और जो है भौरे उन फूलों में गुंजायमान कर रहे हैं। आप इसका ये भी अर्थ ले सकते हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वेद को गाने वाले ऋषि मुनि हैं, वो उन वेदों का, उन पुराणों का गुंजन उच्चारण कर रहे हैं, उनको गुंजन कर रहे हैं, गुंजायमान पूरा जंगल हो रहा है। तो यहाँ पर इसका ये भी अर्थ हो सकता है। और ध्याये तत्र स्थितो भूत्वा महामाणिक्य मंडपम, उसी पेड़ के नीचे जो कल्पवृक्ष बताया उसकी 4 शाखाएं निकली हैं, 4 शाखाओं में चारों वेद हैं, और उसमें जो शाखाएं हैं अनेकों प्रकार के फल लगे हैं। उस फलों में जो है अनेकों प्रकार के भंवरे गुंजन कर रहे हैं और कोकिलाएं वहां पर गायन कर रही हैं। तो उस पेड़ के नीचे एक मंडप है जो माणिक्य रूपी, एक माणिक्य रत्न होता है लाल रंग का, उस माणिक्य रत्न से वह मंडल सुशोभित हो रहा है। माणिक्य मंडपम, ऐसे मंडप का ध्यान करना है। मंडप माने बैठने का स्थान, तो ऐसे बैठने का स्थान जो माणिक्य का है, यानी लाल रंग का है, माणिक्य जो रत्न है उससे बना हुआ वो मंडप है, उसका ध्यान करना है। और उसी मंडप में एक पलंग का, पर्यंकम सुमनोहर, एक मन को हरने वाला, मनोहर का अर्थ तो होता है जो मन को हरने वाला होता है, तो जहाँ आपका जो आपको आपके चित्त को खींच ले, आपके मन को खींच ले, इस प्रकार से सुशोभित एक पलंग का ध्यान करना है। और उसमें तत्र इष्ट देवता ध्यानम गुरु भाषितम, और उस पलंग पर बैठे हुए आपके इष्ट देवता, आपके जो जो भी इष्ट देवता हैं उनका ध्यान करना है। तो क्या है, ध्यानम गुरु भाषितम। पहले क्या होता था, गुरु दीक्षा होती थी तो अलग अलग लोग मतलब अपने अपने गुरुओं के पास जाकर के, जो आज भी परंपरा है पर आज थोड़ा विपरीत हो गई है, गुरुओं के पास जाते थे और गुरु उनको मंत्र देता था। तो उस व्यक्ति की जिसमें श्रद्धा होती थी अथवा उसको जो गुरु उपदेश देता था, जैसे कहा कि तुम कृष्ण की भक्ति करो, तुम शिव की भक्ति करो, तुम राम की भक्ति करो, तो अलग अलग प्रकार से जैसा उपदेश गुरु ने दिया है उसके अनुसार ही अपने इष्ट देवता का ध्यान करे उस पलंग के ऊपर बैठे हुए। और यश्च देवश यद रूपम यथा भूषण वाहनम तद रूपम ध्यायते नित्यम स्थूल ध्यान विदम विदो। ऐसा बताते हैं कि जिस देवता का जो रूप है, जैसे शंकर जी का स्वरूप है कर्पूर गौरम, और भगवान का है नीलांबुज श्याम, वो नील रंग के हैं या श्याम रंग के हैं, तो अलग अलग उनका जो स्वरूप है, उनके जो भूषण हैं, आभूषण जो जो उन्होंने पहने हैं, और जो जो उनके वाहन है, जैसे शंकर जी का वृषभ है और भगवान विष्णु का गरुड़ है, अलग अलग अपने अपने जो आपको गुरु देवता ने बताया है कि आपको इस देवता का ध्यान करना है, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, जो जो उनका आभूषण है, उनका जो स्वरूप है, उनके जो वाहन है, उनके वाहनों के साथ सवाहन सपरिवार उनका ध्यान करना है। और तद्रूपम ध्यायते नित्यम स्थूल ध्यानम मिदम विदुः, इस प्रकार से जब नित्य ही इसका ध्यान करेंगे, हमेशा इसका ध्यान करने को ही स्थूल ध्यानम, स्थूल ध्यान कहा है विदुः, विद्वानों ने, योगियों ने। इसके बाद हम चलते हैं, स्थूल ध्यान के 2 प्रकार बताए। तो एक तो पहला बताया शुरू में जो भी हमने कर लिया, तो कहते कालांतर में कुछ समय बाद में स्थूल ध्यान कैसा होगा। जब स्थूल ध्यान जो हमने अभी तक कल्पनाशीलता की थी वो सिद्ध हो जाएगा, तो उसके बाद से बाद में इस ध्यान को और बढ़ाना है, उसकी अगली स्टेज में जाना है। सहस्त्रारे महापद में कर्णिकायाम विचिंतयेत्, एक ऐसे पुष्प का, ऐसे कमल का ध्यान करना है जिसमें हजारों पंखुड़ियां हों। ये सहस्त्रार पद्म जो है हमारे सहस्त्रार चक्र में है। बाकी जो हमारे शरीर में चक्र हैं, जैसे मूलाधार है, किसी में 4 पंखुड़ियां, किसी में 2, किसी में 12, किसी में 16, तो अलग अलग पंखुड़ियां हैं।
पर सहस्त्र माने हजार होता है, और सहस्त्रार चक्र इसीलिए उसका नाम है क्योंकि उसमें हजार पंखुड़ियां हैं, सहस्त्रार। तो उस सहस्त्रार चक्र में वहां पर जो महापद्म है, जो हजारों पंखुड़ियों वाला पंख है, उसका ध्यान करना है। और उस हजारों पंखुड़ियों वाले पुष्प के बीच में क्या है? विलग्न सहितम पद्मम द्वादश दलहि द्वादश भीर्युतम। उसी पुष्प में एक पुष्प अलग से जुड़ा हुआ है, विलग्न है। उस पुष्प के अंदर ही एक पुष्प और जुड़ा हुआ है, जिसमें 12 पंखुड़ियां हैं, 12 द्वादश द्वादश दलात्मक वह कमल है। पहले तो एक 1000 दल वाले कमल का ध्यान करना है। उसी के बीच में बीचों बीच कर्णिका माने जो वहां पर जैसे फूल है तो फूलों के पत्ते हुए निकले हैं चारों तरफ से, तो इसका जो बीच वाला ये हिस्सा है इसी को कर्णिका बोलते हैं, जिसमें बीज होता है उसका। तो उस कर्णिका में ही जो है कर्णिका से ही एक 12 दल वाला कमल, जिसके 12 दल हैं, 12 पत्ते हैं, वो कमल निकला है। तो उस कमल का भी चिंतन करना है, उसका ध्यान करना है। और उसका जो स्वरूप बताया उस कमल का, 12 दल वाले कमल का, कह रहे शुक्ल वर्णम महातेजो। उसके जो पत्ते हैं 12 दल वाले कमल के, वो शुक्ल वर्ण के हैं, सफेद रंग के पत्ते हैं। और महातेजो, उनमें एक अलग प्रकार का तेज चमक रहा है, यानी वो भाषित हो रहे हैं, प्रकाशमयी वो पत्ते हैं। और द्वादशर बीज भाषितम, उन्हीं 12 पत्तों में 12 बीज मंत्र लिखे हैं, यानी प्रत्येक पत्ते में, प्रत्येक दल में अलग अलग एक एक बीज मंत्र है। उन द्वादश दलों में उस जो 1000 पत्तों वाले कमल के अंदर जो दूसरा कमल निकला है 12 दल वाला, उसके 12 पत्तों में 12 बीज मंत्र हैं। तो 12 बीज मंत्र क्या क्या है आप सुने। ह स क्ष म ल व र यू ह स ख फ्रे। इस प्रकार से क्रमशः ये 12 पत्ते यथाक्रम उन 12 दलों में लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इनको याद कर लें, वरना वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना परीक्षाओं में पूछता भी नहीं है ये वाला। ये जो 12 दल वाला कमल है उसके 12 बीज मंत्र ये हैं। और उसी कमल के जो बीज में जो 12 दल वाला कमल है उसकी भी एक कर्णिका होगी, उसका भी एक बीज वाला हिस्सा होगा। तन्मध्य कर्णिकायाम, उस कर्णिका में जो उसका बीच वाला हिस्सा है उस कमल का, जहां पर उसके बीज समाहित होते हैं, वहां पर 3 रेखाएं हैं। तो वहां पर एक त्रिकोण बना हुआ है, एक त्रिकोण बना हुआ है। ये आप इसके 12 पत्ते मान लीजिए, मैंने 12 बनाए नहीं है। तो इस कमल के बीचों बीच में एक त्रिकोण है। इस त्रिकोण में इन तीनों रेखाओं में, इन तीनों रेखाओं का बीज मंत्र कहा अ क और थ। ये 3 बीज मंत्र इसके हैं। यहाँ पर लिखा है ना अकथादि रेखा त्रयम। ये जो तीनों रेखाएं हैं इनका बीज मंत्र है अ क और थ। और इसके तीनों कोनों पर, ये वाला कोना, इधर वाला कोना और इधर वाला कोना, इन तीनों कोनों पर भी ह ल और क्ष इस त्रिकोण के बीज मंत्र हैं। एक बीज मंत्र यहाँ पर आएगा ह, फिर क, ह ल और क्ष। मैं आपको भी, फोटो तो मेरे पास है नहीं, पर मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कमल है 12 दल वाला, इसमें 12 बीज मंत्र अलग अलग से होंगे। इसके बाद से जो बीच में इसकी कर्णिका है उसके बीच में त्रिकोण होगा, उस त्रिकोण में ओ क और थ, ये तीनों मंत्र यहाँ पर होंगे। और जो फिर त्रिकोण है, त्रिकोण में भी जो इसके तीनों कोने हैं इनमें भी ह ल और क्ष ये बीज मंत्र होंगे। और इस त्रिकोण के बीच में ओम होगा, प्रणव, संयुक्तम प्रणव तत्र वर्तते, उसके बीच में प्रणव होगा, ओम वहां पर विराजमान है। और इस प्रकार से योगी को नादम बिंदुमयम पीठम ध्यायेत तत्र मनोहरम, इस बिंदुमय पीठ का, इस नादमय पीठ का ध्यान करना है। यानी नाद बिंदु इसलिए कहा, नाद माने होता है ध्वनि और बिंदु माने प्रकाश। तो इस प्रकार से जो इस कमल है, कमल में से एक विशेष प्रकार का नाद आपको सुनाई देगा और विशेष प्रकार के प्रकाश की आपको अनुभूति होगी, तेज चमक रहा होगा। तो इसलिए नाद बिंदुमय पीठ है और इसका आपको ध्यान करना चाहिए। यह मन को हन्ने वाला है, मनोहरम। तत्रोपरि हंस युग्मम पादुका तत्र वर्तते, वहां पर 2 हंसों का जोड़ा है। यानी जो हंसों का जोड़ा है वो हमारे जो गुरु हैं जिनका हम ध्यान कर रहे हैं, उनकी पादुकाएं, उनके चरण कमल, उनके जो खड़ाऊ हैं, उनको यहाँ पर हंस शब्द से संबोधित किया गया। तो वो हंस रूप की, यानी हंस स्वरूप की गुरु की पादुका वहां पर विद्यमान है।
और उसी पलंग पर नहीं, उसी स्थान में जो है कमल जो बताया अभी, वहां पर गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव का स्वरूप बताया कि ध्याये तत्र गुरुम देवम, वहां पर ऐसे गुरु का ध्यान करना है द्विभुजम के त्रिलोचनम, जिनकी दो भुजाएं हैं और तीसरा नेत्र है त्रिलोचनम। त्रिलोचन इसलिए कहा क्योंकि जो हमारा दो आंखें होती हैं, इसी के बीच में यहाँ पर एक चक्र होता है जिसको बोलते हैं हम आज्ञा चक्र। तो ये व्यक्ति का तीसरा नेत्र कहते हैं। इसकी सिद्धियां होने पर व्यक्ति को बहुत सारे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति इस नेत्र के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजों का ज्ञान कर लेता है जो उसके सामने ना होती नहीं होती, नहीं होने के बाद भी वो उनका प्रत्यक्ष कर लेता है। इसीलिए इसको त्रिलोचन कहा। त्रिलोचन माने तीन नेत्रों वाला जो है, भगवान शंकर को भी कहते हैं त्रिलोचनम। और उन गुरु का स्वरूप बताया, श्वेतांबर धर्म देवम शुक्ल गंधानुलेपनम। उन गुरु के कपड़े हैं क्या? श्वेता अंबर, अंबर माने वस्त्र, श्वेत। उन गुरु ने श्वेत वस्त्र पहने हैं और शुक्ल गंधानुलेपनम, अपने शरीर में एक शुक्ल गंध यानी सफेद रंग का कुछ ऐसा अवलेह या कुछ ऐसा गंध जैसे चंदन इत्यादि होता है, सफेद चंदन, तो उसका लेपन किया है, उसको अपने शरीर में लगाया है। और शुक्ल पुष्पमयम माल्यम, और उनकी जो माला है वो शुक्ल पुष्प सफेद पुष्पों से गूथी हुई है। और रक्त शक्ति समन्वितम, रक्त शक्ति समन्वितम का यहाँ पर अर्थ है कि जो उनकी शक्ति है उसका वो मतलब स्वरूप है वो रक्त है, यानी लाल रंग का है, या ऐसा कह सकते हैं। वैसे इतना श्योर मैं भी नहीं हूँ इस बारे में कि यहाँ पर क्यों कहा। मतलब जो उनका जो तेज पुंज है वो रक्त शक्ति, जैसे कोई व्यक्ति होता है उसके पीछे तेज चमकता है तो वो रक्त स्वरूप का है। वह जो तेज पुंज होता है वो व्यक्ति की शक्ति को, मतलब जो जिसका जितना ज्यादा तेज होता है उस व्यक्ति की शक्ति का वो एहसास दिलाता है सामने वाले को। तो लाल रंग का जो शक्ति पुंज है वह विराजमान है उनके पीछे। एवं विधि गुरु ध्यात्वा स्थूल ध्यानम प्रसिद्ध्यति, इस प्रकार से गुरु का ध्यान करना ही स्थूल ध्यान कहा गया है। स्थूल ध्यानम तो कथितम तेजो ध्यानम श्रीणुस्व में, हे चंडिका पाले, मैंने तुमसे अभी तक स्थूल ध्यान कहा और अब तुम स्थूल ध्यान के बाद तेजो में ध्यान को सुनो। तेजो में माने ज्योति ध्यान जिसको कहा है। तीन प्रकार के ध्यान बताए हैं ना, कि स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो अब जो दूसरा वाला ध्यान है तेजो ध्यान, उसका श्रवण करो। इसके ध्यान जानने से यद ध्यान योग सिद्धि आत्म प्रत्यक्ष में होता, इस ध्यान को करने से योगी को योग की सिद्धि होती है और आत्म प्रत्यक्ष होता है, यानी आत्म तत्व का व्यक्ति प्रत्यक्ष कर लेता है। ज्योति ध्यान में कहते हैं कि मूलाधार कुंडलिनी जगाकार रूपिणी, मूलाधार चक्र में एक शक्ति विराजमान है जिसको कुंडलिनी बोलते हैं। आप लोगों ने जब हट्टयोग प्रदीपिका पढ़ी होगी तो आपको राहुल जी ने दिखाया है वो चित्र सहित, इसलिए मैं यहाँ पर कोई डायग्राम का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वहां पे कुंडलिनी होती है जो भुजगाकार स्वरूपिणी, भुजगाकार यानी सर्प के आकार की होती है। अच्छा, आप में से एक जना माइक ऑन करके बताए कि जो कुंडलिनी होती है उसका वर्णन हमने किस चक्र में पढ़ा था? पहले ये मुद्रा पढ़ी थी हमने, कोई किसी मुद्रा में उसका वर्णन पढ़ा, और वह कितने फेरे लिए हुए है, कितने चक्कर उसने लगा रखे हैं? शक्ति चालनी मुद्रा में 3.5 फेरे। हाँ जी, 3.5 फेरे। 3.5 फेरे। ठीक है, सही बताया। तो जो हमारे मूलाधार चक्र है वहां पर कुंडलिनी एक कुंजिका की भांति, मतलब जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजा बंद कर देते हैं उसमें ताला लगा देते हैं, तो उसी प्रकार से कुंडलिनी भी वहां पर फन माने बैठी हुई होती है, क्योंकि वहां से सारे चक्र खुलते हैं। सारे चक्रों का द्वार मूलाधार द्वार है और मूलाधार द्वार पर ये ताले के रूप में बैठी है। तो योग के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस कुंडलिनी को जगाना होता है और इस ताले को खोल करके हम मोक्ष के दरवाजे पर, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उद्यत होते हैं। तो उसी कुंडलिनी वहां पर उसका वर्णन है कि वो भुजगाकार होती है, सर्प के आकार की होती है, मूलाधार चक्र में स्थित है। वहां पर हमारा जीवात्मा विद्यमान है, जो हमारा आत्मा है वहां पर विराजमान है, ऐसा इसमें ध्यान करना है। प्रदीप कलिकावृत्ति ही, और जो है
वो जीवात्मा का स्वरूप क्या है, तो कह रहे जैसे दिए की लौ होती है, प्रदीप कलिकावृत्ति, इस प्रकार से दिए की लौ के समान, प्रदीप कलिका दीपक की लौ के समान उस जीवात्मा का स्वरूप है। आप लोग टीवी में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति मरता है तो उसका जो आत्मा होता है वो दिए की लौ के आकार का निकल के उसमें से एक ज्योत निकलती है। तो वो यदि कोई मंदिर में होता है तो मूर्ति में समाहित हो जाती है, अथवा किसी भगवान में समाहित हो जाती है, तो आकाश में उड़ जाती है। तो उसी लौ के समान जीवात्मा वहां पर कुंडलिनी के पास में विराजमान है। ध्याये तेजोमयम ब्रह्म तेजो ध्यानम परात्परम। तो इस उस जीवात्मा में ध्याये तेजोमयम ब्रह्म, उसी जीवात्मा में अपने ब्रह्म का ध्यान करना है, यानी जो आत्मा है उसी आत्मा में ये जो दीपक के आकार का आत्मा है, इसी आत्मा में परमात्मा समाहित है, तो उस परमात्मा का ध्यान करना है। ध्याये तेजोमयम ब्रह्म, उस ब्रह्म का ध्यान करना है। तेजो ध्यानम परात् परम, इसी प्रकार से ये जो तेजोमय ध्यान, ज्योति ध्यान इसको कहा गया है। आगे बताते हैं और भी को कहा इसको तेजो ध्यान। तो ध्रुवर मध्य मन ऊर्ध्व यत् तेज प्रणवात्मकम, अपने, क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे तो किसी आसन में बैठेंगे, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन इत्यादि में, तो आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी, स्वाभाविक है, आप किसी का ध्यान कर रहे हैं। तो आपको अपने दोनों भ्रिकुटियों के मध्य जो दोनों भौहें हैं उन दोनों भौहों के मध्य देखना है, और मन के अंदर भी, क्योंकि आपकी जो नजरें रहेंगी वो दोनों भ्रिकुटियों के मध्य रहेंगी, और जो अंदर वाली दृष्टि है, जो अंदर वाली आंख है, तो वो मन में समाहित रहेगी। तो आपको ध्यान करना है, आपको चिंतन करना है कि जो आपका भ्रिकुटियों के मध्य जो आज्ञा चक्र है वहां पर भी एक तेज चमक रहा है। ध्यायित तेजो वली युक्तम, तेज ज्वाला वली युक्तम, वहां पर जो तेज है वो उसमें ज्वालाएं हैं, उसमें एक प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो तेजो ध्यानम तदेव ही, और यही ध्यान तेजो में ध्यान कहा कि मन के मध्य में, अनाहत चक्र में, और दोनों त्रिकुटियों के मध्य यानी आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र में प्रणवात्मक ओमकार के स्वरूप वाला वह एक तेज पुंज स्थापित है, तो उसका ध्यान करना तेजोमय ध्यान कहा गया है, जिसे खुद ज्योति ध्यान भी कहते हैं। अंत में जो सूक्ष्म ध्यान कहा है, इसमें ये आपकी जब ध्यान की सिद्धि हो जाएगी तो वास्तविक ध्यान इसको कहा है, पर इसका वास्तविक में कुछ ऐसा स्वरूप नहीं बताया कि इसका स्वरूप कैसा है। जैसे कहीं पर बताया कि आपको इसी प्रकार से आपके गुरु, जो जैसे उनके अलग अलग स्वरूप है, उन्होंने सफेद चंदन लगाया है, सफेद वस्त्र पहने हैं, और वहां पर ये बता दिया। इसमें भी ज्योति में ध्यान में भी स्पष्ट किया कि जो ज्योति है वो तेज पुंज होगी और आत्मा उसमें समाहित है, और उसी मतलब वो ज्योति ही आत्मा है, और उस आत्मा में परमात्मा समाहित है, उसका ध्यान करना। और जो सूक्ष्म ध्यान है इसमें ऐसा कोई स्वरूप नहीं बताया कि ऐसे रंग का होगा, ऐसे वर्ण का होगा, पर क्योंकि जब व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है तो फिर उसको ऐसे कोई स्वरूप की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो कह रहे तेजो ध्यानम श्रुतम चंड सूक्ष्म ध्यानम श्रवण सुने। अभी तक तुमने जो ध्यान सुना वो तुमने तेजोमय ध्यान का वर्णन सुना। पहले तो स्थूल ध्यान सुना, उसके बाद तेजोमय यानी ज्योतिमय ध्यान का वर्णन सुना। अब तुम सूक्ष्म ध्यान के बारे में सुनो। कहते हैं बहुभाग्यवसात यश्च कुंडलिनी जागृति भवेत, किसी योग साधक के, किसी व्यक्ति के, किसी जीवात्मा के जब अनेक जन्म के कर्म संचित होते हैं तो उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप उसके भाग्य से उसकी कुंडलिनी का जागरण होता है। जो हम कुंडलिनी की बात कर रहे थे, जो भुजगाकार है यानी सर्प के आकार की है और 3.5 फेरे लिए हुए, वह कुंडलिनी हमारे मूलाधार चक्र में विराजित है। तो वह जब जागृत हो जाती है तो कब कहा, तो बहुभाग्यवसात, जब व्यक्ति के भाग्य खुल जाते हैं तभी कुंडलिनी जागृत होती है। और उस समय आत्मना सह योगिनो नेत्र रंध्रा द्विनिर्गता, हमारी जो कुंडलिनी है वो आत्मा के साथ, वो जीवात्मा के साथ संलिप्त होकर के नेत्र रंध्रा द्विनिर्गता, जो नेत्र रंध्र हमारे, जो हमारा वहां पर एक चक्र है जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, उसका भी भेदन करके ऊपर को चली जाती है। वह आत्मा हमारी कुंडलिनी के साथ हमारे जो आज्ञा चक्र का या जो नेत्र रंध्र हैं उनका भेदन करके ऊपर ब्रह्म रंध्र को या सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर जाती है।
विहरेद राजमार्गे च चंचलत्वान दृश्यते। और जो आत्मा है वह कुंडलिनी के साथ राजमार्ग में, जो ब्रह्म पथ है, ब्रह्म मार्ग जिसको हठयोग प्रदीपिका में बताया गया, वहां पर विचरण कर रही है। विहरेत, विहरण कर रही है, विचरण कर रही है, विहार कर रही है, या घूम रही है उस जीवात्मा के साथ। पर क्या चंचलत्वान दृश्यते, यह जो जीवात्मा है अत्यंत सूक्ष्म है और चंचल है, इधर उधर घूमने वाली है। चंचल होने के कारण भी वह दृश्यमान नहीं हो रही, यह दिखती नहीं है। तो इसको देखें कैसे, तो कह रहे शांभवी मुद्रया योगो ध्यान योगे न सिद्ध्यति। तो व्यक्ति को कैसे देखना चाहिए, कहा सांभवी मुद्रया, किसी आसन में बैठ करके सांभवी मुद्रा का आचरण करे, और शांभवी मुद्रा के द्वारा ही जब उसका ध्यान सिद्ध हो जाएगा तो कहा ध्यान योगे न सिद्ध्यति, वह जो आत्मा है उसका स्वरूप ध्यान योग के द्वारा ही व्यक्ति को देखने में आएगा, या ध्यान योग के द्वारा ही सिद्ध होगा। क्योंकि जैसा पहले बताया जा चुका है कि जो ध्यान का फल है वो प्रत्यक्ष करना है, आत्म तत्व को जान लेना अथवा परमात्म तत्व को जान लेना, उसका प्रत्यक्ष करना हमारा ध्यान का फल है। तो इसी शांभवी मुद्रा के द्वारा योग में स्थिर होकर के ध्यान योग के द्वारा ध्यान योगी ने सिद्ध्यति, उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेना ही सूक्ष्म ध्यान है। और आपको क्रमशः पहले स्थूल ध्यान करना है, फिर स्थूल के बाद सूक्ष्म ध्यान करना है, और फिर सूक्ष्म ध्यान के बाद हमें फिर स्थूल ध्यान करना है, फिर ज्योति ध्यान करना है, फिर सूक्ष्म ध्यान करना है। और जो स्थूल ध्यान हमारा है वो किसी मूर्ति में अथवा किसी मूर्त रूप, किसी मूर्त आकार में, जिसका आकार है उसी को मूर्त कहा जाता है, तो उसमें करना। और स्थूल ध्यान मिदम गोप्यम देवानामपि दुर्लभम, ये जो सूक्ष्म ध्यान मिदम गोप्यम देवानामपि दुर्लभम, ये जो सूक्ष्म ध्यान है ये देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि इस ध्यान को कर सके। और इसका फल बताते हैं कि कैसा कैसा विशिष्ट स्थान इसका है। तो कह रहे स्थूल ध्यान चतुर्गुणम, स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा फल। तेजो ध्यान प्रत्यक्षते, तेजो में ध्यान का है, यानी स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ तेजो में ध्यान है। और तेजो ध्यानत लक्ष्य गुणम, और जो तेजोमय यानी ज्योतिमय ध्यान है उससे लाख गुना ज्यादा श्रेष्ठ सूक्ष्म ध्यानम परात्परम, सूक्ष्म ध्यान है। स्थूल ध्यान अपने आप में श्रेष्ठ है, उससे 100 गुना ज्यादा तेजो में ध्यान श्रेष्ठ है, और तेजो में ध्यान से लाख गुना ज्यादा श्रेष्ठ सूक्ष्म ध्यान है। इति कथितं चंड ध्यान योगम सुदुर्लभम, इस प्रकार से ये चंड का पाल है, मैंने तुमसे सुदुर्लभ, ये इस संसार में, इस सृष्टि में दुर्लभ इस ध्यान योग के बारे में कहा। और आत्म साक्षात धवे यश्य तस्मत् ध्यानम विशिष्यते, और इस ध्यान के फलस्वरूप ये जो हमने सूक्ष्म ध्यान बताया, इसके फलस्वरूप आत्म साक्षात धवे तस्य, आत्म साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है। ध्यानम प्रत्यक्ष आत्मनि, जो पहले श्लोक में लिखा गया है पहले अध्याय में, तो वहां पर कहा कि जो ध्यान है उससे आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर भी वही बात कहते हैं, इस ध्यान के फलस्वरूप आत्म साक्षात भवे, जो योग साधक है उसको अपनी आत्मा का किसी संभवी मुद्रा के द्वारा सिद्ध करने के पर आत्मा का साक्षात्कार होता है। तस्मात् ध्यान विशिष्यते, इसीलिए ये ध्यान विशेष स्थान रखता है, महत्वपूर्ण सबसे श्रेष्ठ ध्यान सूक्ष्म ध्यान है। और इसमें आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ध्यान के प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है, कितने प्रकार का है। दूसरा उसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे आत्मा का साक्षात्कार किस ध्यान में होता है, तो सूक्ष्म ध्यान में होता है। और गुरु का स्वरूप किस ध्यान में हमें भाषित करना है, तो स्थूल ध्यान में। इस प्रकार से बीच में से कुछ कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो जैसे बीज मंत्र वाले जो प्रश्न है वो शायद ही बने, वरना मुश्किल है। अब यदि आपका किसी का यहाँ से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, जो फर्स्ट टाइप का ध्यान है स्थूल ध्यान, उसका जो 3rd श्लोक है उसमें कौन सा वर्ड खाई को डिनोट कर रहा है? खाई को जो डिनोट कर रहा है आपको जी सर। बता रहा हूँ, परीखा। अरीखा। परीखा है ना, वो परीखा ही है। नोपवन संकुले नीपोपवन संकुले वेष्टितम परीखा ही, जो नीपोपवन है, जो मतलब नीप कदम का जंगल है, कदम से घिरे जंगल में उसके चारों ओर खाई है।
परीखा रिप्रेजेंट कर रहा है खाई को। जी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, अब आप कोई। सर ये जो आजकल योग निद्रा कराते हैं यही स्थूल ध्यान है ना? हाँ जी, स्थूल ध्यान है। थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी। स्थूल ध्यान में जो पांचवा जो श्लोक है। हेलो। हाँ जी, कहें कहें, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, चतुशाखा चतुर्वेद, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, जो एक कल्प वृक्ष की बात करी है कि जो कदम का जंगल है, उसी जंगल में एक कल्प वृक्ष है, यानी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला एक वृक्ष है कल्प वृक्ष। उस वृक्ष में शाखा, मैंने आपको पता होगा कि शाखा माने भाग या टहनियां, उसकी डाल शाखा बोलते हैं। हाँ। तो उस शाखा में जो है 4 वेद हैं, यानी उसी वृक्ष में जो शाखाएं निकली हुई हैं वो चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करती हैं, चारों वेदों के स्वरूप हैं। और उसमें जो है फल पुष्प और जो लगे हुए हैं, तो वेदों का फल जैसे कहा गया कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, जो श्रीमद् भागवत जिन्होंने पढ़ी है वहां पर श्लोक है। जो श्रीमद् भागवत है या पुराण हमारे जो हैं वो वेदों का ही फल है। तो उस प्रकार से उसके जो फल हैं, हमारे ग्रंथ जो उपनिषद है, पुराण है, रामायण है, गीता है, धर्मशास्त्र है, स्मृतियां हैं, ये सब उस वेद का ही फल है, उसी वेद से ही निकले हुए हैं। और वेदों में जो बात बताई गई है उसी को सरल करके हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में लिखा गया है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, अब किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछे। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं कह रहा था जैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो सर आंखें बंद करते हैं, उसके बाद अनेकों विचार आ जाते हैं मन में, उनको कैसे कंट्रोल करते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ता है? जैसे उसके ना लिए क्या चाहते हुए भी करना है। पड़ता है? जी गुरु तो जी। यम नियम आपने पढ़ा है पहले हठयोगपरदीपिका में? हाँ जी गुरु जी। आपने यम नियम पढ़ा हुआ है? नहीं सर, वो क्लास स्किप हो गई थी, नहीं ले पाया था मैं। हाँ जी, तो आप पढ़िएगा एक बार हठयोगपरदीपिका में, उनका पालन करना है। इसके अच्छा। अलावा हमारा आहार, हमारा व्यवहार, आचार विचार, ये सब हमें उस ध्यान में उसको प्रभावित करते हैं, उसके प्रभावित करने वाले कारक कहे गए हैं।